नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है। राहु का जन्म सिंह का के गर्भ से हुआ। इनके पिता विप्रचित्र थे और सिंह का हिरण्यकश्यप की बहन थी। राहु एक राक्षसी और तामसिक ग्रह है और इसका मुख बड़ा भयंकर, हाथों में तलवार, ढाल और त्रिशूल, वर मुद्रा इनकी शोभा पाती है। पुराणों के अनुसार एक कथा राहु के संदर्भ में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और राक्षसों ने मिलके समुद्र मंथन किया, उसमें से अमृत निकला। तो जब अमृत का बंटवारा हो रहा था, भगवान विष्णु जब अमृत का देवताओं को पान करा रहे थे मोहिनी रूप धारण करके, तो राहु छल के बल पे देवताओं की पंक्ति में आ बैठे, अपने 100 भाइयों को छोड़कर, 100 भाइयों के साथ, छोड़ के नहीं, 100 भाइयों के साथ। तो जब वो छल से, कपट से अमृत पीने की पंक्ति में बैठे तो उनको चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया और चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को इशारा किया। तो भगवान विष्णु ने कथा के अनुसार अपना सुदर्शन चक्र निकालकर राहु का सर काट दिया। अब राहु कुछ अमृत की बूंदें पी चुका था तो अमर हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उसे, राहु को, ग्रहों की पंक्ति में बिठा दिया। ये हमें पुराणों से की कथा के अनुसार मिलता है। और तभी से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को और अमावस्या के दिन सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है। राहु की दुश्मनी आज तक बरकरार है सूर्य और चंद्रमा से। अब राहु ग्रह तो बन गया, लेकिन इसकी दुश्मनी ग्रहों से गई नहीं, खास करके सूर्य और चंद्रमा से। आज भी जो फलित ज्योतिष में राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ यदि कुंडली में बैठता है तो इनके फल को खराब करता है। सूर्य से हम पद प्रतिष्ठा देखते हैं, तो जातक को पद प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट के कामों में मुश्किलें आती है। चंद्रमा से हम आज जातक की मानसिक स्थिति देखते हैं, मन देखते हैं। तो चंद्रमा के साथ कुंडली में कहीं भी राहु बैठा हो तो ग्रहण माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को डर, भय, डिप्रेशन, मानसिक रोग आदि देखे जाते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, इसको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। कुंडली में ये जिस भाव में, जिस राशि में बैठा होता है, उस भाव और उस राशि के अनुसार ही अपना अच्छा या बुरा फल व्यक्ति को देता है। और वैसे भी कुंडली के ये जिस भाव के अंदर बैठा होगा
उस भाव की चीजों को अचानक गति देके रोक देगा। राहु का कार्य है किसी भी चीज को या वस्तु को अचानक गति देके और उसको रोक देना। तो यहां विचार करेंगे कि राहु प्रभावी व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर कुंडली में लगन पे या चंद्रमा पे या सूर्य पे राहु का प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा। ये सूर्य चंद्रमा मैंने इसलिए लिए क्योंकि सूर्य भी एक लगन है और चंद्रमा भी एक लगन है। तो राहु प्रभावी व्यक्ति महास्वार्थी होगा। उसकी लोभ और मोह की जो प्रवृत्ति होगी वो बड़ी गहरी होगी। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि सारे संसार के सुख केवल मुझे ही प्राप्त हो। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी भारी नुकसान कर सकता है। बताया गया है कि राहु इतना प्रभावशाली ग्रह है। ऋग्वेद में बताया गया है कि ये जो सिंह का पुत्र है, जब सूर्य और चंद्रमा को अपने तम से आच्छन्न करता है, मतलब ग्रहण लगाता है, तो पृथ्वी पे अंधेरा हो जाता है। और पृथ्वी पे इतना गहरा अंधेरा हो जाता है कि लोग आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते, एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। तो राहु प्रभावी व्यक्ति क्या करता है। राहु प्रभावी व्यक्ति महास्वार्थी होता है, महालोभी होता है। उसके अंतर मन के अंदर ऐसी एक प्यास होती है कि जितने भी सांसारिक सुख हैं वो सब मुझे प्राप्त हो। इतना चतुर चालाक ग्रह है, छलिया ग्रह है, बहरूपिया ग्रह है कि किसी को भी धोखा देने में चूकता नहीं। कुंडली में जिसका राहु अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति धोखे से धन कमाता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों को ठगता है, चोरी करता है, ठगता है, मिलावट के काम करता है ऐसा व्यक्ति। तो राहु की जो स्थिति है, इतना चालाक ग्रह था कि देवताओं को चकमा देके अमृत पी गया। तो जन्म कुंडली में राहु जैसा भी बैठा होता है, चंद्रमा के साथ बैठेगा तो मन को खराब करेगा। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहेगा, एक डिसीजन नहीं ले पाएगा, एक तरह के काम नहीं कर पाएगा। सुबह कुछ कह रहा है, शाम को कुछ कह रहा है, दोपहर को कुछ कह रहा है, अगले दिन कुछ कह रहा है। और जिसका राहु अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति अपने छल और बल से दुनिया में काम करता है। चोरी, स्मगलरी, ठगी, जितने भी बेकार के काम है, जुआ, सट्टा, ये सब राहु कराता है। राहु प्रभावी व्यक्ति सब ऐसे काम करता है और ऐसे कामों का रिजल्ट होता क्या है, एंड में 0 होता है। राहु एक गंदी हवा होती है, आंधी होती है, आई और सारी चीजों को हवा के साथ उड़ा के लेगी। राहु एक धुआं होता है। जब राहु की दशा चल रही होती है तो ऐसे व्यक्ति को भ्रम होता है कि मैं कुछ हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं है, और वो अपने जीवन को भ्रम में ही जीता है और लोगों को भ्रम में डाल के जीता है। जिसका राहु अच्छा हो, लोगों को भ्रमित करेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा। जय गंगा जी की। तो मित्रों, राहु ग्रह जब सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, चंद्रमा को पूर्णिमा पे ग्रहण लगाता है और सूर्य को अमावस्या पे ग्रहण लगाता है,
ग्रहण वाले दिन ज्यादातर लोग अन्न ग्रहण नहीं करते। पवित्र नदियों में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी ऐसी पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कोई कंबल दान कर रहा है, तो कोई 7 तरह का अनाज दान कर रहा है, तो कोई चावल दान कर रहा है। तो मित्रों, जब ग्रहण पड़ता है तो उस समय के माहौल में अपवित्रता छा जाती है। तो उसको पवित्र करने के लिए लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तब जाके अगर चंद्र ग्रहण है तो पूर्णिमा को स्नान करने से चंद्र को बल मिलता है, और सूर्य ग्रहण है तो अमावस्या को गंगा स्नान करने से सूर्य को बल मिलता है। और मित्रों, जिनकी कुंडली के अंदर परमानेंट ग्रहण है, मान लो सूर्य के साथ राहु बैठा है या चंद्र के साथ राहु बैठा है, तो ऐसे लोगों को परमानेंट गंगा जल पीना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। क्योंकि सूर्य ग्रहण से पितृदोष पैदा होता है। कर्म किए हमारे पितरों ने और भुगत रहे हम। हमारे पितरों ने जाने अनजाने में कोई भी ऐसे कर्म किए हो जिसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो ये राहु सूर्य के साथ बैठ के पितृदोष भी पैदा करता है। तो पितृदोष का उपाय क्या है? गंगा जी में स्नान करके तर्पण करें, वहीं गंगा जी के तट पे यज्ञ कराएं, वहीं गंगा जी के तट पे अपने पितरों को भोजन कराएं। गौग्रास, श्वान ग्रास, कौआ ग्रास, ये 3 ग्रास निकालें। मछली ग्रास, मछलियों को भोजन कर डालें, मछलियों को आटे की गोलियां बना के डालें, या मछलियों को काले चने भिगो के डालें, तो पितृदोष की शांति होती है। मित्रों, जब कुंडली में राहु अशुभ होता है तो व्यक्ति को ऐसी भूल भुलैया में डाल के, मुसीबत में डाल के, ऐसा व्यक्ति परेशान होकर सुसाइड तक कर लेता है। उसकी सूझबूझ सब बेकार हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वो अपनी वो बुद्धि भ्रष्ट के प्रभाव में आकर ऐसे कर्म करता है कि उसे नाना प्रकार के तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? जब भी राहु अशुभ हो और व्यक्ति के कुछ समझ में ना आए, नुकसान पे नुकसान होते जाए, आदमी की बेइज्जती पे बेइज्जती होती जाए, कर्जे पे कर्जा होता जाए, और नुकसान के कारण उसको समझ में ना आते हो, या बीमारी के समय व्यक्ति को दवाई ना लगती हो, हमेशा आदमी डिप्रेशन में रहता हो, परेशानी में रहता हो, डरा डरा रहता हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गंगा जल का सेवन करना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, और दूर्वा को घी में डुबो के यज्ञ करना चाहिए। 108 दूर्वा शक्कर और घी मिला के उसमें डुबो के राहु मंत्र से, राहु के बीज मंत्र से यज्ञ करना चाहिए, गंगा जल पीना चाहिए। मित्रों, राहु की उपास्य देवी है मां सरस्वती, जो बुद्धि और विद्या की प्रतीक है। तो सरस्वती की उपासना से राहु अति प्रसन्न होते हैं। अगर कुंडली के अंदर राहु अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए, नारियल का दान करना चाहिए। ये जो गोलागिरी आती है नारियल, अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार स्थल में परेशानी आ रही हो,
और उसको ऐसा लगता हो कि मेरे व्यापार को बांध रखा है या मेरा व्यापार नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को एक नारियल लें और उसको अपने व्यापार स्थल के गेट पे, मेन गेट पे फोड़ें और उसका जो जल है वो जल अंदर की तरफ छिड़कें। 5 सोमवार करें। ऐसा करने से राहु अपना दूषित फल छोड़कर, अनिष्ट फल छोड़कर शुभ फल देने लग जाएगा। और जिस व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो रही है कि मेरा काम किसी ने बांध रखा है, उसके मन से विचार निकल जाएंगे। तो मित्रों, राहु कुंडली के अंदर जब भी अशुभ हो, तो मैं दोबारा पुनः दोहरा रहा हूं कि आदमी को गंगा जल का सहारा लेना चाहिए, गंगा जल पीना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जातक की बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, और जातक की जब बुद्धि भ्रमित नहीं होगी तो जातक अपने ठीक रास्ते पे चल के अपने कामों को संवारेगा। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी मैंने आपको आज राहु के बारे में दी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभ लेंगे। धन्यवाद।